हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 5 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वातावरणीय प्रदूषण या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रदूषण के बारे में सबसे पहले समझ लें कि ये है क्या प्रदूषण। वैसे आप लोग जानते ही हैं प्रदूषण का मतलब। तो देखिए क्या है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी की जो है आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती आबादी के साथ क्या हो रहा है कि उद्योग धंधों की संख्या, आवास की संख्या, तो रहने के लिए हम लोग का जो है घर बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, और परिवहन के जो संसाधन हैं जैसे गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये सब परिवहन के जो साधन हैं, ये सब जो है बढ़ती आबादी के साथ जो है बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या भी। तो क्या होता है कि ऐसा होने से दूषित पदार्थ निकलते हैं। कहाँ से? उद्योग धंधे, आवास या परिवहन, कहीं इन सभी जो ये सब जो बढ़ रहे हैं, इनसे जो है दूषित पदार्थ काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। और ये जितने भी दूषित पदार्थ निकलते हैं, ये सब क्या होते हैं? अल्टीमेटली सब आ करके मिट्टी, जल, वायु इत्यादि में मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे ये सब मिट्टी, जल, वायु इत्यादि में मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिट्टी, जल, वायु ये सब जो है प्रदूषित हो गई, अर्थात इसमें जो है दूषित पदार्थ मिल गए, तो इसका प्रदूषण हो गया। तो इसी को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। अब जो चीज़ें जो दूषित पदार्थ इन चीज़ों को, मिट्टी, जल या वायु को प्रदूषित करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट, अर्थात प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को हम लोग कहते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। तो अगर परिभाषा दी जाए प्रदूषण की, तो वायु, जल अथवा मिट्टी इत्यादि के, वायु, मिट्टी, जल, वायु इत्यादि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन जो मनुष्य के स्वास्थ्य को अवांछनीय तरीके से प्रभावित करता है, उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। अर्थात इस तरह का जो प्रदूषण हुआ, इसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक परिणाम क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ है बहुत बुरी तरीके से जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रदूषण और जो पदार्थ जो हैं इन चीज़ों को प्रदूषित करती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रदूषक या पॉल्यूटेंट। अब हम लोग को जानना है कि प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हैं, अर्थात कितने प्रकार के प्रदूषण जो हैं वो वातावरण में पाए जाते हैं। तो प्रदूषण के कुल 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है वायु प्रदूषण या एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद है नंबर 2 है जल प्रदूषण या फिर वाटर पॉल्यूशन। नंबर 3 है मिट्टी प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन। नंबर 4 है ध्वनि प्रदूषण या नॉइज़ पॉल्यूशन। ये प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। तो इन 4 प्रकारों को हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में समझते हैं। तो वायु प्रदूषण इसमें आते हैं। तो देखिए वायु में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थों के मिलने से, अर्थात वायु में जब दूषित पदार्थ ऐड हो जाते हैं या मिल जाते हैं, तो क्या होता है कि ये इस तरह का जो वायु होता है, ये क्या हो गया? प्रदूषित वायु हो गया। जैसे ही इसमें दूषित पदार्थ मिल गए, ये क्या हो गया? प्रदूषित वायु। ठीक है, जिसका हानिकारक प्रभाव, मतलब इस प्रदूषित वायु का हानिकारक प्रभाव सजीवों पर पड़ता है और अन्य पदार्थों पर भी पड़ता है। इसे ही हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, अब वायु प्रदूषण जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला 2 प्रकार से किन प्रकार से वायु प्रदूषण जो है फैलता है वातावरण में। सबसे पहला है नंबर 1, वायु प्रदूषण होता है विभिन्न हानिकारक गैसों के द्वारा। ठीक है, उन हानिकारक गैसों में क्या क्या है? सबसे पहला हानिकारक गैस है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा हानिकारक गैस है SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा हानिकारक गैस है CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथा हानिकारक गैस है N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे पहला जो प्रकार है, अर्थात इस हानिकारक गैसों के द्वारा जो है वायु प्रदूषण हो सकता है। और किस तरह से वायु प्रदूषण होता है? नंबर 2, और किस प्रकार से हो सकता है? और एक प्रकार से हो सकता है कई प्रकार के कणों, जैसे धूल कण, धुआं इत्यादि से भी जो है प्रदूषण हो सकता है। तो धूल कण,
कॉमा धुआं इत्यादि से। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण तो कैसे हो सकता है, ये हम लोगों को पता चला। अब वायु प्रदूषण के जो है कारण या सोर्स हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्राकृतिक कारण या नेचुरल जो रीज़न है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, ये प्रकृति में जो है ऑटोमेटिक एक जो होता है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो सकता है। ये मनुष्य इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता या कम मात्रा में कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा है कृत्रिम कारण, जो मनुष्य की वजह से ही जो है वायु प्रदूषण हो रही है, तो इसको कृत्रिम कारण कहेंगे हम लोग। और ये प्रकृति के कारण से जो है वायु प्रदूषण फैल रही है। तो इन दो कारणों को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो है, अगर हम लोग प्राकृतिक कारण के बारे में देखें तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या हो सकता है। प्राकृतिक कारण में हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी, हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जब इसका विस्फोट होता है तो इसमें से क्या क्या निकलता है, इसमें से राख निकलता है या फिर धुआं निकलता है। तो ये सबसे जो है प्रदूषण फैलता है। और भी क्या होता है, जब आंधी या तूफान जब आती है तब वहाँ से भी हम लोगों को जो है उड़ने वाला जो धूल है वो भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। तो ये जो है मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। ज्वालामुखी का विस्फोट जो है ये भी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, या फिर आंधी और तूफान से जो धूल जो फैल जाता है वातावरण में वो भी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। तो इन प्राकृतिक कारण से वायु प्रदूषण होता है। दूसरा कारण है कृत्रिम कारण, जो कि मनुष्य जो है खुद ही जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए, उस कारण को हम लोग कहते हैं कृत्रिम कारण। तो कृत्रिम कारण को हम थोड़ा सा देख लें। तो देखिए कृत्रिम कारणों में क्या क्या है, ठीक है। तो कृत्रिम कारणों में सबसे पहला है, कृत्रिम कारणों से वायु प्रदूषण में देखिए सबसे पहला है कूड़े कचरे से या गार्बेज। आप लोग जानते हैं गार्बेज, हम लोग हमेशा घर में जो है कुछ ना कुछ गार्बेज हम लोग का उत्पन्न होता ही है। जैसे मान लीजिए सब्जियों के छिलके, जैसे सब्जियों के छिलके इत्यादि, या फिर कागज या फिर प्लास्टिक, ये घर से अक्सर हम लोगों का निकलता ही रहता है। जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी सामान को तो प्लास्टिक, कागज़, ये सब हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तो क्या कर, जब हम लोग इसको फेंकते हैं गार्बेज के रूप में तो इसको जलाया जाता है इन सब चीज़ों को। अब जलाने के बाद क्या होता है, अनेक हानिकारक गैसें जो है उत्पन्न होती है इनसे। काफ़ी सारी जो हानिकारक गैसें हैं, हानिकारक गैस जो है इससे उत्पन्न होती है। और ये हानिकारक गैसें जो है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। तो कृत्रिम कारणों में सबसे पहला कारण है कूड़े कचरे से, जो गार्बेज हम लोग यूज़ करते हैं उससे जो है कैसे वायु प्रदूषण फैलता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कारण पे जाएं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कारण है ईंट भट्टा या ब्रिक किल्स। तो ईंट भट्टा से कैसे जो है वायु प्रदूषण होता है। तो हम लोग जानते हैं कच्ची मिट्टी से जो तैयार ईंट है उनको जब आग में पकाया जाता है, ठीक है, तो कैसा होता है, कच्ची मिट्टी से तैयार ईंट, इनको जो है जब पकाया जाता है आग में, जब आग में इनको पकाया जाता है तो क्या होता है कि चिमनियों के माध्यम से जो धुआं है वो वायुमंडल, आग में पकाने से क्या होता है धुआं निकलता है, और ये धुआं जो है चिमनी के माध्यम से वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाता है। और इसमें अधिक मात्रा में धूल और राख भी उत्पन्न होते हैं। सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि धूल भी होता है और राख भी होता है। और ये सभी जो है धुआं, धूल, राख, ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट या प्रदूषक का कार्य करता है। अर्थात ये सभी मिलकर क्या करते हैं, इस वायु को जो है प्रदूषित करते हैं। तो ईंट भट्टा भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वायु प्रदूषण का। ओके, आप हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और क्या कृत्रिम कारण है, उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण। तो देखिए उद्योग मतलब छोटे उद्योग हो सकते हैं, या उद्योग तो कई तरह के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं, छोटे उद्योग या बड़े उद्योग। तो इनसे क्या होता है, छोटे उद्योग में जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे बर्तन बनाना, ये एक छोटा उद्योग है। बड़े उद्योग में क्या हो सकता है, जैसे सूती कपड़े का उद्योग, और भी कई सारे बड़े उद्योग हैं, सूती कपड़े का उद्योग। तो छोटे बड़े उद्योगों से, या फिर बड़े उद्योगों में और भी जैसे ऑटोमोबाइल का उद्योग, औषधि का उद्योग, तेल शोधक कारखाना इत्यादि से क्या होता है हम लोगों का, इन सभी उद्योगों से है जो है अत्यधिक मात्रा में क्या क्या निकलता है,
हानिकारक गैस है। कौन कौन सी हम लोग जानते हैं हानिकारक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर CO या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ओके, तो ये जो है हानिकारक गैसें निकलती रहती हैं इन उद्योगों से और वायु को बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रदूषित करती रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कृत्रिम पॉइंट है वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण। वाहन मतलब जिसके द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम लोग। तो हम लोग सब लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वाहन जो है, जैसे मोटर, वाहन क्या क्या होता है, जैसे मोटर या फिर ट्रक या फिर बस, ये सब हमारे जो है वाहन हैं। तो ये सब जो है इनमें क्या होता है, इनमें पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है। ये सब वाहनों में जनरली किस चीज़ से ये लोग चलते हैं? पेट्रोल से या फिर डीजल से ये सब चलते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल से जो चलते हैं, इनसे जब ये चलते हैं तो इनसे निकलने वाले धुआं में क्या क्या मिला रहता है? इनसे जब चलते हैं मोटर, ट्रक या बस रास्ते में जब चलते हैं तो इनसे निकलने वाले धुआं में जो है काफ़ी मात्रा में जो है हानिकारक गैसेस जैसे CO2 या फिर SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो इस तरह से उन हानिकारक गैसों से जो है वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के हो गए ये मुख्य कारण। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव। ये माध्यमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो समझ लें। तो देखिए, ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि शीतकाल में, ठंड के दिनों में कांच का एक घर, छोटा कांच का बना घर होता है जिसमें ठंड के दिनों में जो है पौधे उपजाए जाते हैं। ठीक है, कांच का एक घर में ठंड के दिनों में पौधा उपजाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो कांच का बना हुआ होता है, इसमें जो है सूर्य का प्रकाश जो है प्रवेश कर सकता है। जो सूर्य का प्रकाश है इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये कांच का बना हुआ है। लेकिन इसमें से जो गर्मी है, इसके अंदर जो गर्मी सूर्य के प्रकाश से जो आ रही है, वो गर्मी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं आप लोग, जब हम लोग गर्मी के दिनों में किसी कार में बैठे होते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गर्मी के दिनों में किसी कार में बैठे हुए हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब हम लोग अगर विंडो को हम लोग इसके कार के विंडो को अगर बंद कर दें, ठीक है, और उसको बिल्कुल गर्म जगह में इस कार को खड़ा कर दें जहाँ पे बहुत धूप है, और वो ये गाड़ी जो है वो खड़ी है और हम लोगों ने विंडो को बिल्कुल बंद कर दिया है, तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से ये जो कार है बिल्कुल गर्म हो जाती है और अंदर जो है, अंदर की जो गर्मी है कार के अंदर में, वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए हम लोगों को अत्यंत गर्मी जो है महसूस होती है। तो ग्रीन हाउस में भी बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट, बहुत ही गर्मी होती है अंदर में। ठीक है, तो अब देखिए कुछ गैसें होती है ऐसी, कुछ ये तो हो गया ग्रीन हाउस का अर्थ आप लोग को समझ में आया, लेकिन ग्रीन हाउस गैस और उसका प्रभाव को हम लोग को समझना है। तो देखिए कुछ गैसें होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कॉमा नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मीथेन CH4। ये तीन गैसें मुख्यतः, इन तीन गैसों को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैस क्या करते हैं, तीनों सम्मिलित रूप से ये वायुमंडल में एकत्रित होकर के एक साथ जो है वायुमंडल में जमा हो जाती है और वायुमंडल में जो ऊष्मा है उसको जो है रोक देती है। ये इसको ऊष्मा, ये लोग क्या करती है, ऊष्मा को रोकती है। वायुमंडल में जो ऊष्मा है उसको रोक देती है और इससे क्या होता है कि वायुमंडल या वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैस, ये तीनों मेनली, और ये जो कार्य करती है अर्थात ऊष्मा को रोक करके वायुमंडल को बिल्कुल गर्म कर देती है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से जो है हमारा पूरा जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गर्म होता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं
कि उद्योग के बढ़ने, घरों में ईंधन के जलने इत्यादि, या फिर जनसंख्या की वृद्धि के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 हो रही है। CO2 ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जनसंख्या भी बहुत बढ़ गया है, या फिर ईंधन भी बहुत ज़्यादा जलते हैं, या फिर उद्योग, सभी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे क्या जो है, पेड़ पौधों की संख्या क्या होती है, घटती जा रही है। हम लोग पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों की संख्या घटती जा रही है। लेकिन ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो CO2 को ग्रहण करते हैं ना। लेकिन जब इनकी संख्या घट गई है तो वो CO2 को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इससे क्या हो रहा है कि वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ गया है। तो ऐसा बढ़ने से क्या हो रहा है कि CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या कर रही है, वातावरण में ऊष्मा को बहुत ज़्यादा रोक के रख रही है, और इससे हमारा जो वातावरण है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है। तो इस चीज़ को, ये जो है विश्व का बहुत ही क्या कहते हैं, खतरनाक जो है एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो विश्व है बहुत अधिक मात्रा में गर्म होता जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व का अभी एक बहुत ही, एक जिसको कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह है ये ग्रीन हाउस गैसें और ये ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।